हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बुम का स्वागत है। चलिए आज एक नया इकाई जो है 14 जो सांप्रदायिकता से रिलेटेड है, जो इकाई आज पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वैसे एक बात है कि बहुत दिनों से वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करी जा रही थी, ठीक है। बहुत ही जल्द बहुत सारे जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और जितना हो सके एग्ज़ाम क्वेश्चन जो है पेपर का जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये देखिए बहुत समय कम है, कम तो था ही, देखा जाए तो यहाँ पर परीक्षा जो है आपकी डिले हो चुकी है दिसंबर की, या जनवरी सेशन के, या जुलाई सेशन के, जुलाई 2019 की सेशन, या जनवरी 2020 की सेशन की, ठीक है। तो यहाँ पर अभी डिले हो गई है फरवरी तक, ठीक है। फरवरी में भी कंफर्म डेट नहीं है कब तक होगी, तब तक हम लोग 2 महीनों में लगभग हम लोग कर लेंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है। और अच्छा समय मिल गया है, बढ़िया से तैयारी करिए, ठीक है। कुछ दिनों से वीडियो नहीं प्रोवाइड की जा रही थी, उसका हमें खेद है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो है सांप्रदायिकता, ठीक है। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे उद्देश्य, ठीक है, प्रस्तावना, सांप्रदायिकतावाद क्या है, ठीक है, सांप्रदायिकता की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, किस तरह से हुई है, सांप्रदायिकता और राज्य के बीच में क्या है, ठीक है, अंतर क्या है, सांप्रदायिकता एवं मीडिया के बीच में क्या, किस तरह से भावना किस तरह से प्रस्तुत की जाती है मीडिया के द्वारा, ठीक है, सांप्रदायिकता को लेकर, ठीक है। उसका सारांश हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले उद्देश्य देख लेते हैं। इसमें तो हम पढ़ लेंगे, व्याख्या करना है, विकास को समझना है कैसे कैसे, ठीक है। मेन चलिए पढ़ते हैं प्रस्तावना, ठीक है। जितना जल्दी हो सके हम लोग चाहेंगे कि कोर्स खत्म हो जाए, ठीक है। देखिए प्रस्तावना में क्या है, समाज जो है, समाज में व्यक्ति या समूह के जीवन का महत्वपूर्ण क्या है, उनकी पहचान जो है, उनकी पहचान पहलू है, ठीक है। एक तरह से पहचान बहुत ज़रूरी है समाज में रहने के लिए, आसपास में, ठीक है। किसी भी विविधता वाले समाज में पहचान बनाने की कई कारक होते हैं। इनमें संस्कृति, भाषा, धर्म, रीति रिवाज इत्यादि जो है, जो अर्थव्यवस्था से लेकर बहुत सारे जो है इतने कारक है, जो ये सब जो है प्रभावित करते हैं, ठीक है, जो समाज में रहने की जो है साथ साथ चलते हैं, ठीक है। देखिए पहचान बनाने के लिए इसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, उस पर कोई डज नॉट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। देखिए यद्यपि पहचान को बनाने के लिए कई सारे जो है कारक होते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें एक या अनेक कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, ठीक है। इनमें एक सत्य यह है कि धर्म एवं प्रमुख कारक जो है, धर्म का एक प्रमुख कारण है, ठीक है। धर्म से रिलेटेड जो है बहुत सारी जो सांप्रदायिकता घटनाएँ घटती हैं, इस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे चलिए देखते हैं, पहचान बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्या जो है धर्म को, कौन से धर्म को किस तरह, मान लीजिए हिंदू धर्म से मानता हो तो हिंदू है, ठीक है। और मुस्लिम धर्मों से रिलेटेड जो मानते हैं वो जो मुस्लिम है, ठीक है। ऐसे ही उसको पहचान जो है सबसे पहले क्या है, धर्म, ठीक है। देखिए भारत एक बहुत धार्मिक समाज है, जिनमें यह समझना होगा कि किस प्रकार जो है धर्म किस प्रकार लोगों को पहचान बनाता है। धर्म के अनुसार जैसे हमने कहा ना कि धर्म जो है प्रचार जो किस तरह से पूजा पाठ या जो अपना हत्या उत्या करवाते हैं, ठीक है, तो उनसे समझ में आता है किस प्रकार के जाति जो धर्म के लोग रहते हैं इस समाज में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सांप्रदायिकता क्या है, ठीक है। सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जो किसी भी समुदाय के सदस्य के दृष्टिकोण की इंगित करती है। यह धर्म का आधारित होती है, क्या है, धर्म पर क्या आधारित होती है एक तरह से, ठीक है। जो क्या होता है सांप्रदायिकता विचारधारा, सांप्रदायिकता कैसे फैल रही है, ठीक है। या फिर यह किसी अन्य धार्मिक समूहों के राष्ट्रवाद या राज्य के आधार पर भी होती है, ठीक है। देखिए कुछ पॉलिटिकल साइंस के जो ज्ञाता जो है विपिन चंद्र एवं अन्य पुस्तक जो है भारत का जो है स्वतंत्रता संघर्ष में जो है आपका लिखा हुआ है कि कई तत्व जो रेखांकन किया गया, ठीक है। पहला तत्व इस बात को रेखांकन करता है कि किसी भी विशेष धर्म में विश्वास रखते हैं तथा उस धर्म में हित चाहते हैं, या राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति हो या उसकी रक्षा करते हैं। पहला यह है सांप्रदायिकता विचारधारा का प्रथम क्या है, लक्ष्य है। सांप्रदायिकता विचारधारा किस प्रकार से सांप्रदायिकता को प्रभावित करता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए तत्व इस बात को इशारा भी करता है कि विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोगों को समान हित नहीं होते हैं, ठीक है। समान जो है स्वीकृति नहीं मिल पाती है, समान अधिकार नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक धार्मिक समुदाय से रिलेटेड भी एक इशू है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति फिर भी राजनीतिक हित जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। समाज है
आर्थिक जो आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए या संस्कृति दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, तो वो सब क्या है, एक जैसा ही नहीं है, तो सब अलग अलग हैं, ठीक है। तीसरा तो ये दर्शाता है कि विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच शत्रुता, प्रतिपक्षता एवं परस्पर विरुद्धता है, आपस में प्रतिपक्ष करते हैं या विरोध करते हैं या धर्म से रिलेटेड कोई भी इशू बनाकर, ठीक है। तो ये सब जो है आपका धर्म का जो है सांप्रदायिकता विचारधारा के तत्व है, मतलब ये सब बेस है, ठीक है। इन सांप्रदायिकता फैलने का एक तरह से कह सकते हैं कि ये रोड मैप जिसे कहते हैं ना, वैसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देखिए, सांप्रदायिकता का संबंध एक अन्य धारणा से भी है, वह सांप्रदायिक हिंसा है, ठीक है। देखिए, सांप्रदायिक हिंसा अलग हुआ, ठीक है। सांप्रदायिकता में बहुत तरह से आते हैं, ठीक है। सांप्रदायिकता एक हिंसा ही नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे जो सांप्रदायिकता पे आते हैं आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, दोनों अलग अलग होते हैं। देखिए, धारणा होता है सांप्रदायिकता, एक धारणा, और क्या होता है सांप्रदायिक हिंसा, दोनों क्या होता है अलग अलग होता है, ठीक है। इनमें क्या है अंतर संबंध भी है। सामुदायिक एक तरह से जागृति, और जब यह जागरूकता हिंसा में तब्दील हो जाती है तो ये दोनों जो दो धर्मों के बीच में गुट जो होते हैं, गुटों जो धार्मिक गुट होते हैं, उनमें कई तरह से क्या होता है, ये सांप्रदायिक हिंसा हो जाती है एक तरह से, ठीक है। तो एक प्रमुख केंद्र है एक तरह से सांप्रदायिकता से रिलेटेड, जितना इतना सी इशू जो होते हैं गुटों में मारपीट या लड़ाई बड़ी सब होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग आपस में सांप्रदायिकता नहीं बन बजाते हैं, ठीक है, ना ही उनके जो संबंध में आक्रमणात्मक या सांप्रदायिक हिंसा के रूप में लेते हैं, ठीक है। ये समुदाय तभी सांप्रदायिक बनती है जब किसी भी समाज या वर्ग जरूर आता है। बोलते हैं ना कि कोई मान लीजिए पार्टी हुआ, या चाहे कोई भी अलग अलग दूसरे जो अलग अलग पार्टी हुआ है, तो ये अपने तरफ से जितने भी सारा गुंडों को या को कह सकते हैं कि उनके काम कार्यकर्ताओं को गलत अफवाह फैलाने के लिए प्रेरित करते हैं, बोलते हैं। तो इन सब से क्या होता है कि सब जो है सांप्रदायिकता यहाँ से उठता है, ठीक है। देखिए, राजनीतिक दलों को देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों पर देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, राजनीतिक दलों में कार्यकर्ता जो होता है कि मध्य वर्ग का जो है सामुदायिक नेता होता है, ठीक है। कार्यकर्ता जो है नेता के मध्य वर्गीय बीच में होते हैं, ठीक है, वो से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। यह नेता अपने समुदाय के सदस्यों को यह समझाते हैं कि दूसरे समुदाय के लोग को समस्याओं के लिए ही जिम्मेदार हैं। ऐसे परिस्थिति में लोग एकत्रित होकर लामबंद करते हैं या फिर समुदाय हिंसा फैल जाती है, ठीक है। एक दूसरे के खिलाफ जो है नेता लोग भड़काते हैं और एक दूसरे की सामुदायिक हिंसा फैल जाती है, ठीक है, इसको कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, सांप्रदायिकता को समझने एवं उन्हें अध्ययन करने के विभिन्न उपागम है। सर्वप्रथम जो अवधारणा है, ठीक है, वह अब अनुभविक अवधारणा जिसे विभिन्न विद्वानों के विभिन्न सांप्रदायिक द्वंद्वों एवं अध्ययन का प्रयोग किया था, ठीक है। उनके बाद कई अन्य विद्वानों को भी अवधारणा को अपनाया है, जिसमें अमृता बसु, पाल वंश, आशुतोष, ये सब जितने भी चले अवधारणा को अपनाया है, पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं, ठीक है। देखिए, दूसरी अवधारणा क्या है, पहला तो जो क्या अवधारणा है कि अनुभाविक अवधारणा, ठीक है, जो विद्वानों से सांप्रदायिक द्वंद्वों के अध्ययन का प्रयोग किया था, ठीक है। दूसरा देखिए अवधारणा में क्या है कि भौतिकतावादी दृष्टिकोण से सामाजिक जो है परिस्थितियों में निचले स्तर से समझने के लिए कोशिश करता है, ठीक है, जिसमें राज्य की प्रकृति एवं उनकी भूमिका, विभिन्न समुदायों के संगठन निर्माण इत्यादि दृष्टिकोण का एक हिस्सा है, कह सकते हैं, ठीक है। क्या है, राज्य की प्रकृति एवं भूमिका, राज्य में की प्रकृति किस तरह से, उसमें भूमिका किस तरह से, समाज में भूमिका किस तरह से है, सांप्रदायिकता को किस तरह बढ़ावा देता है, ठीक है। तो यह भौतिकतावादी दृष्टिकोण से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। सांप्रदायिक हिंसा जो है घटनाएं इस संदर्भ में भी देखी जाती है, ठीक है। देखिए, केटी साहब, बिपिन चंद्र अचिन वनायक एवं सीपी बम्बारी, जितने भी जो है इस दृष्टिकोण से समाज जो है इस सबको समर्थ करते हैं कि भौतिकवाद में समुदायों में आपसी गुट मतभेद में भी इनका जो है भूमिका होता है, ठीक है। देखिए, तीसरा क्या है दृष्टिकोण, देख सकते हैं आप तीसरा, आप ये पेपर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं अच्छी तरह से। देखिए, तीसरा क्या आवश्यक में है कि दृष्टिकोण, ये तो जो दृष्टिकोण जो है ये समुदाय के लोगों को अलग अलग रखते हैं, ठीक है, अलग अलग बांट कर रख देते हैं, अंग भंग कर रख देते हैं, ठीक है। आंतरिक संबंध में उन्हें अलग अलग रखते हैं। अमेरिका विचारक हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक जो है क्लिप्स ऑफ सिविलाइजेशंस में दृष्टिकोण से रूपरेखा प्रस्तुत की है, ठीक है। तो यहाँ तक हम देखें कि किस प्रकार से हम लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, किस तरह से हम लोग सांप्रदायिकता को समझें, ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। चलिए
अब देखिए सांप्रदायिकता की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। कभी कभी देखते हैं कि आप लोग नेता भी करवाते हैं सांप्रदायिकता। कभी कभी होता है कि अलग अलग समाज, जैसे मान लीजिए एक ही सोसाइटी में होते हैं, उस तरफ हिंदू इस तरफ मुस्लिम, चाहे सिख ईसाई, ये सब आपस में किसी बात पे क्या होता है, सांप्रदायिक दंगा भी सांप्रदायिक जो है दंगा के रूप लेती है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ कुछ महत्वपूर्ण कारण है, देखते हैं आगे। देखिए सांप्रदायिकता की उत्पत्ति, देखिए सांप्रदायिकता एक विचारधारा के रूप में भारत में औपनिवेशिक शासक के ऊपर है। औपनिवेशिक मतलब जो ऊपर ऊंचे दर्जे का हो, या क्या बोलते हैं जो बहुत पैसे वाले हों, तो उनका यह एक तरह उपज है, उन्होंने ही शुरू किया है, ठीक है। इस अर्थ में आधुनिक भारत में आधुनिक समय में भी उपज है। इसमें पूर्व में भी ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलता है कि धार्मिक वाद विवाद पर भी हिंसा हो जाती थी, हमने पढ़ा है, सुना भी है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर, देखिए भारत में सामान्य तौर पर अपने शासन में एक बहुत ही बड़ा बात है जो क्या है, 1857, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 1857 की घटना सांप्रदायिकता, देखते हैं ना, एनफील्ड राइफल में सुअर की और क्या बोलते हैं गाय की चमड़ी के प्रयोग करने का अफवाह फैला गया था, ठीक है। तो वहाँ से अब क्या औपनिवेशिक शासन की नीतियाँ जो बड़े बड़े जो उस समय जो अंग्रेज़ों के थे, गुलाम ब्रिटिश रूल के थे, ठीक है, तो उन लोगों ने भड़काना हिंदुओं में, अपना हिंदू और मुस्लिमों में भड़काना शुरू कर दिया कि अपने आपस में मर कट के जी लेंगे, उसके बाद से हम जो है उस पर कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा उदाहरण हुआ जो 1857, ठीक है, याद रखिएगा। 58-57 में विद्रोह के बाद जो है नीतियाँ जो है समुदाय की तरफ दोहरी कर देती है, ये समझ गए कि हाँ ये काम कर रहा है, ठीक है। जो औपनिवेशिक शासक थे इस दौरान कई चुनौतियाँ भी सामना किया है, ठीक है। इसी कारण से उन्होंने नीतियाँ बनाई, ठीक है, देख सकते हैं आप। देखिए जिसमें सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। देखिए बुद्धिजीवी वर्ग में औपनिवेशिक जो प्रशासन की आलोचना में शामिल है। देखिए एक है जो जेएस मिल है, आपने जो है बात वहाँ पर रखते हैं, चलिए आगे वो आएंगे देखेंगे, ठीक है। यह बुद्धिजीवी वर्ग में नवीन अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की उपज थी, जो नए नए जो उस समय व्यवस्था थी परीक्षा की, हाँ उसके बाद से अंग्रेजी की, ठीक है, तो वहाँ से भी उपज थी, ठीक है। बुद्धिजीवी वर्ग को यह महसूस हुआ कि भारत के लोगों को पीड़ा औपनिवेशिक शासन की वजह से ही है। तो भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, ये सब जितने भी है वो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। इस प्रकार के नवीन बुद्धिजीवी वर्ग के भारत के लोगों को प्रशिक्षित किया, क्योंकि परंपरागत ज्ञान और अन्य पश्चिम ज्ञान से पश्चिमी चेतना को उन्होंने राष्ट्रीय समुदाय के गठन का ही प्रसार किया, हाँ प्रयास किया उसमें, ठीक है, कि राष्ट्रीय समुदाय को कैसे हम अपना वापस लाएं, ठीक है, अपने आप में क्यों लड़े हैं। तो ये सब जितना था बौद्ध बुद्धिजीवियों जो है बहुत सारे प्रयास किए, इंग्लिश अंग्रेजी सीखना पड़ा हम लोग को, ठीक है, भारतवर्ष में, और उसको बढ़ावा दिया गया उस समय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। औपनिवेशिक समाज में राजनीतिक का भी मुकाबला करने के लिए था, तो राजनीतिक भी उस समय होने लगी, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अगला पैराग्राफ देखिए, औपनिवेशिक सत्ता में उभरती हुई राजनीतिक चेतना का जवाब दिया गया। उसमें बहुत भारतीय विविधता का आधार मानकर यह कहा गया कि लोग कभी भी संगठित नहीं हो सकते हैं। दूसरा, उन्होंने औपनिवेशिक ज्ञान का सृजन किया, और तीसरा, उन्होंने लोगों के मतभेद को उजागर किया, जिसे जाति, धर्म, भाषा के आधार पर ही मतभेद या विधायी के राजनीतिक निकायों में आधार पर भी प्रतिवेश जो बात कही गई है कि ये सब जो है इससे मतभेद होकर ही सांप्रदायिकता अपना रूप लेती है, हिंसा, ठीक है। चलिए इस बात पर ज्ञान देने के बाद जेएस मिल अपनी एक किताब लिखी, ठीक है। जेएस मिल, जब ने कहा ना कि जेएस मिल ने भी बहुत ही इन्हें ब्रिटिश भारत का इतिहास की किताब में सब लिखा है, ठीक है, जिसमें देखिए बात का जिक्र किया गया कि भारत में इतिहास के 3 भागों में धर्म के आधार पर 3 कालों को बांटा जा सकता है, जिसे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ठीक है। इसमें जो है प्राचीन काल जो है स्वर्णिम काल कहा गया है, स्वर्णिम युग होता है ना, उसको कहा गया प्राचीन काल को, ठीक है, क्योंकि उस वक्त हिंदुओं का शासन था कहा जाता है, और मध्यकाल में जो क्या है मुस्लिम शासकों का भी आक्रमण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्लिम आक्रमण हो गया। अब आधुनिक काल में क्या हुआ कि मुस्लिम का भी पत्ता कट गया उनका, ठीक है। तो वहाँ से क्या आ गया कि अंग्रेज ब्रिटिश रूल वहाँ पर आ गई, ठीक है। इस प्रकार जो है मुस्लिम का वहाँ पर अंत हो गया मध्यकाल में, ठीक है। आधुनिक काल में क्या है, ब्रिटिश अंग्रेज शासन के स्थापित हो गया। इस प्रकार से कालखंड प्रयोग इतिहासविदों का समाज के सामुदायिक आधार पर बंटने के लिए किया गया था। ये किसके अनुसार है, अकॉर्डिंग टू जेएस मिल,
ठीक है, क्योंकि भारत का ज़्यादातर बुद्धिजीवी जो है वर्ग है हिंदू समाज से भी वर्ग से था। उनके विकास से विचारों को मुस्लिम बुद्धिजीवियों वर्ग से विरोध किया। सर सैयद अहमद खान उनमें से एक जो है ऐसे विद्वान थे जो 1987 में डफरी ने पी केल्विन से एक कांग्रेस से हमला किया जिसमें समाजवाद विरोधी है। देखिए समाजवाद विरोधी है, ये सब पॉलिटिकल को लेकर बहुत सारे जो है दंगा फसाद तो होते रहे। ठीक है, मुसलमानों को अंग्रेज़ों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसी उद्देश्य के पूरा करने के लिए उन्होंने 1875 में क्या है एंग्लो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, उन्होंने की स्थापना की। उसके बाद से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी बनाया गया। ठीक है, उसी प्रकार जो है ये वक्त नए मुस्लिम वर्ग उदय हुआ। ठीक है, एक वर्ग जैसे उदय हुआ। ठीक है, लेकिन मध्य वर्ग में जो काफ़ी लोकप्रिय था उसका दृष्टिकोण औपनिवेशिक जो है विरोधी था। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो ब्रिटिश रूल के थे कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, कैसे इंग्लिश सीख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं कि हम लोग क्या करने वाला, कैसे नहीं, कैसे कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, ये सब समझ गए वो लोग। ठीक है, उनकी मांग है वो शैक्षिक संस्थानों को आरक्षण देने के लिए, क्योंकि मुस्लिम विशेष वर्ग के विधायक, देखिए मुस्लिम जो है माइनॉरिटी में गिना जाता है उस समय, बहुत माइनॉरिटी, अभी भी माइनॉरिटी है लेकिन उसमें बहुत ही कम थे। तो माइनॉरिटी उनकी रक्षा संरक्षण करना, आरक्षण देना, ठीक है, वो उनका एक ये था, प्रथा था, देना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ। इसी वजह से 1906 में मुस्लिम लीग की भी जो है गठन किया गया। ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेश सरकार द्वारा उस्काया गया। ठीक है, इसको उस्काने के लिए उसको गठन कराया गया। ठीक है, उसको गठन किया गया है मुस्लिम लीग। ठीक है, अन्य क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार हिंदुओं के कुछ वर्गों को उकसाया ताकि कांग्रेस के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, यहाँ से क्या राष्ट्रीय एकता को बढ़ाया, लेकिन एकता जो है ना उसको अगर तोड़ दिया जाए तो कुछ भी कर सकते थे अंग्रेज। ठीक है, ठीक उन लोग कामयाबी भी जिसलिए तो हम लोग भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, नहीं तो एकता ही थी उस समय। ठीक है, प्रतिनिधि को मांग भी हिंदुओं के एक वर्ग से उठाई। हिंदू या मुस्लिम के बीच प्रतिस्पर्धा देखने के लिए उन्हें सरकारी नौकरियां, आरक्षण, विधायकों निकायों के प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, बाद में मांगों को मुस्लिम लीग उठाया। ठीक है, मुस्लिम लीग अपने हिंदू संगठन जो है आरएसएस भी आज चलता था, पहले से भी चलता था। ठीक है, तो वो लोग अपना अपना मांग उठाने लगे। ठीक है, मुस्लिम बुद्धिजीवी और मुस्लिम लीग मुस्लिम जमींदारों एवं मध्य वर्गों के जो प्रतिनिधित्व किया करता था वो, क्योंकि उन दोनों में क्या था, मांग और दृष्टिकोण समान था। अलग अलग जो वो मांग रहे थे वो भी चाहिए उसको, समान सोच था, समान दृष्टिकोण था। ठीक है, उसको क्या क्या तोड़ने का काम किया अंग्रेजों ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आप कुछ हिंदू इतिहासकारों के अनुसार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदुओं की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया, जबकि इतिहासकारों ने अनुसार ब्रिटिश सत्ता के इस्लाम की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, जो ब्रिटिश सत्ता था उस समय नुकसान पहुंचाया। उनके अनुसार इस्लाम की प्रतिष्ठा वापस कर एक बार फिर से बहाल करना होगा कहा करते थे। ठीक है, तभी ये संभव है कि भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना हो सके। इन दो संस्कारों में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को जन्म दिया गया। ठीक है, मैंने द्विराष्ट्र में दो राष्ट्र, हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग राष्ट्र, मतलब है इस्लामिक कंट्री और नॉन इस्लामिक कंट्री, उसको बीच में हम मध्यस्थता के बीच में आकर वो लोग एक तरह से दलाल कह सकते हैं, बीच में आकर वो लोग तोड़ ताड़ दिए। ठीक है, फूट करो, राजनीति करो, वो सब था। ठीक है, भारतवासियों में सांप्रदायिक अलग अलग निर्वाचन मंडल को लागू किया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल के अनुसार 1909 में निगम चुनाव एवं हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव लड़ा गया, जहाँ पर प्रत्याशी और मान्यता दोनों ही एक ही धर्म के हो। अलग अलग धर्म के मिलने वाले भी, अलग अलग सेम धर्म को भी अपने अपने क्या प्रत्याशी खड़ा किए और चुनाव हुआ। ठीक है, निर्वाचन मंडल में सामुदायिक विभाजन की अभिव्यक्ति थी। 1920 में क्या हुआ कि इसके प्रतिनिधित्व की मांग एवं क्या हिस्सेदारी भी बढ़ती गई। 1920 में दशक में खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ। ठीक है, इसी कारण से, ठीक है, जिसके पहली बार जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को राजनीतिक घेरे में लाया गया। ठीक है, इन सब बातों का अर्थ यह था कि अलग पहचान के जो है आधार पर बीज बोया जा रहा था। ठीक है, पहचान के आधार पर गैर धार्मिक हो तो यह ध्यान रखकर, लेकिन सब धर्म आड़ में ही हो रहा था। ठीक है, सब धार्मिक जो है धर्म के आड़ में ही हो रहा था। ठीक है, धर्म से रिलेटेड ही था। औपनिवेशिक शासन के 30 से 32 में
जो है गोला में सम्मेलन में आयोजित किया गया था वो सभी पंडितों था। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की अंग्रेजी शिक्षा सीमित थी। ठीक है, जो इंग्लिश की जो शिक्षा थी एकदम सीमित थी, एक दायरे तक ही थी। ठीक है, शिक्षित हिंदुओं और मुसलमानों को सरकारी नौकरियों की प्रतिबद्धता शुरू हो गई। सरकारी नौकरी, सरकारी में काम करने लगे। और सरकारी में कौन था? ब्रिटिश सरकार, उसमें कब्जा में ले ली थी। ठीक है, तथा राजनीतिज्ञ एवं संस्थानों के प्रतिनिधित्व को भी क्या किया गया? नहीं मिल रही थी। ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं मिल रही थी। हिंदू वर्ग के लोग भी यह मानते कि मुस्लिम वर्गों की जगह से उनके हित में पूरे नहीं हो रहे हैं, तथा मुस्लिम समुदाय के वर्ग लोग यह मानने लगे कि हिंदुओं के कारण ही हित में पूरे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे में क्या हुआ? मतभेद फूट हुई। ठीक है, जिसकी वजह से सांप्रदायिकता जो है फैल गई। ठीक है, इस प्रकार सांप्रदायिकता विकास 19वीं सदी में अंत में देश के बंटवारे तक हुआ। जानते हैं आपके लास्ट में परिणाम बुरा हुआ और एक दिन में घोषणा कर दी गई कि रात को 12 बजे के पहले जो इधर रह गया हिंदुस्तान हो गया, उधर हो गया जो पाकिस्तान नाम दे दिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम पढ़ लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सांप्रदायिकता क्या है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसे आप करिए। ठीक है, अगले दिन क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे कि एक पेज में सब क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में जितने हो सके ला देंगे। जो है रिस्काइप जो होता है रिवर्जन हो जाएगा। ठीक है, जितना रिवाइज करिएगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए सांप्रदायिकता क्या है पहला देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर में है, पढ़ लिए हैं सब। ठीक है, सांप्रदायिकता है और सांप्रदायिक हिंसा में क्या संबंध है? सांप्रदायिकता है और सांप्रदायिक हिंसा में सांप्रदायिकता किस तरह से सांप्रदायिक हिंसा में बदल जाती है उसको हमने पढ़ा। ठीक है, भारत में सांप्रदायिकता उत्पत्ति के संबंध में भी विवरण दिए। ठीक है, आप ऊपर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए 14.4 सांप्रदायिक और राज्य। थोड़ा वीडियो लंबी होगी, थोड़ा सा और 5-10 मिनट लगेंगे, जल्दी से इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, उसके बाद से आप जितना जल्दी हो सके तैयारी करते रहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर भी लाना है लास्ट 5 ईयर्स का। ठीक है, तो चलिए देखिए 14.4 में सामुदायिक और राज्य। देखिए सामुदायिक और राज्य में किस प्रकार से जो है हिंसा को बढ़ावा दी जा रही है उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए विभिन्न समुदायों के बीच जो हिंसा बढ़ावा देती है, भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं। सांप्रदायिक हिंसा धर्म के राजनीति के इस्तेमाल करके परिणाम मिलता है। जो हिंसा होती है या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो भारत में सांप्रदायिकता चुनावी राजनीति बन गया है। ठीक है, भाग बन गया है एक तरह से। देखिए KN पिक्कर जो 1990 में राजनीतिक एवं सांप्रदायिकता के दूसरे के पूर्वक बन गए थे। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह एक मजबूत हुई है कि राजनीति हमेशा ऐसी नीतियाँ बना सकती है कि सांप्रदायिकता बढ़ सकती है। ठीक है, राजनीतिक सांप्रदायिकता से ही राजनीतिक एक तरह से हो उसका है तो मान सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक सांप्रदायिकता राजनीतिक विभाजन की भूमिका भी अदा कर सकती है। राज्य सांप्रदायिकता को भी रोकने में या उसके फैलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कर सकती है। सांप्रदायिकता के ऊपर राज्य में भूमिका प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य में किस प्रकार से समुदाय का कितना दबाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो समुदाय जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसे आप देख सकते हैं अभी बिहार, ठीक है, अभी बिहार में हाल ही में चुनाव था, देख सकते हैं कि बहुत सारे पहले कह रहे थे कि आज भी जातिवादी पर वोट दिया जाता था। ठीक है, जातिवादी पर यादव लोग, कुर्मी लोग, अपना अपना यादव लोग वोट बैंक था एक तरह से। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस तरह से पूरा जो जाति पर जो राजनीति करते हैं इस पर ख़त्म हो चुका है। देख सकते हैं कि पहले लालू के जो RJD पार्टी था, तो RJD पार्टी और सब धर्म से रिलेटेड जो यादव जाति धर्म हैं उस पर लड़ते थे चुनाव और जीत भी करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बिहार में वो अलग ही रंग था कि वो लोग BJP को ज़्यादा जीता है। ठीक है, केंद्र सरकार में है BJP, देख सकते हैं कि केंद्र सरकार में फुल बहुमत से है, ऐसे ही नहीं बन गई है। ठीक है, तो कुछ बात होगी तब ना बना है। तो यहाँ इस बार क्या हुआ कि जाति से ऊपर उठ गए। ठीक है, विकास भी है, नौकरी पे बहुत सारे सब क्या हुआ मुद्दा बनाया गया। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ। ठीक है, चलिए इस पर यहाँ आगे देखते हैं। देखिए सांप्रदायिकता बढ़ सकती है। ठीक है, राजनीतिक जो संप्रदाय राजनीतिक विभाजन की भूमिका भी अदा कर सकती है। हाँ, सांप्रदायिकता को रोकने के लिए रोकने में या इसके फैलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कर सकती है। हम जानते हैं करती भी है। सांप्रदायिकता के ऊपर राज्य की भूमिका भी प्रकृति इस प्रकार निर्भर करती है कि राज्य पर किस समुदाय का कितना दबाव है। ठीक है,
हाँ ठीक है, समझ गए। जैसे जाति बोला हमने कहा, वैसे ही राज्य में तैनात उसी कर्मी की पृष्ठभूमि से ही आते हैं, उनका राजनीतिक संदर्भ क्या है, ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आप देखते हैं। इस प्रकार राज्य विभिन्न समुदाय विभिन्न वर्गों के दबाव में कार्य करता है। इसमें धार्मिक समुदाय भी शामिल है, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा है कि औपनिवेशिक शासन के धार्मिक विभाजन को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, उससे ही नीति भेदभाव पक्षपात पूर्ण रही है। सीपी भंबारे के अनुसार जो है पॉलिटिकल ज्ञाता है, जो स्वतंत्रता काल में धार्मिक पिछड़ापन, धार्मिक टकराव ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, स्वतंत्र जब हुआ उसके बाद से भी, ठीक है, ये कम नहीं हुआ। इसका संदर्भ भेदभाव पक्षपात ब्रिटिश सरकार की विभाजनकारी नीतियाँ प्रमुख थी इसमें, हैं, जो कि राजनीतिक प्राप्ति के बाद ही भारत में प्रमुखता के लिए दिखाई दी। भारत में राज्य का स्थान विरोधाभासी स्थिति में है। एक तरफ से नियम कानूनों में नई तकनीक हिसाब के कार्य करना है, वही दूसरी तरफ से समाज में नियमों के अनुसार भी चलना है। जहाँ रीति रिवाज प्रत्येक सामाजिक नियम प्रचलित है, यदि राज्य इन पारंपरिक रीति रिवाजों के विरोध में कार्य करता हो तो समाज में वफादारी निष्ठा खो देता है। ठीक है, इसे हम जानते हैं। रीति रिवाज या धर्म प्रचार पर कहीं भी कुछ भी प्रचलित हो तो यहाँ पर क्या होता है, निष्ठा खो देता है। ठीक है, इनमें सबसे प्रमुख जो उदाहरण जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ 1985 में जो लाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में, सबरीमाला जो कांड हुआ था 2019 में, ठीक है, हुई थी, संबंधित मुद्दे थे। ठीक है, इन्हीं के संबंधित मुद्दे थे। ठीक है, भारत में जैसे लोकतांत्रिक देश में विभिन्न वर्ग एवं राज्य पर दबाव बनाने की कोशिश करते थे। ठीक है, राज्य में प्रतिनिधित्व करना भी चाहते थे, राज्य को भी, राज्य किस प्रकार चाहे किस प्रशासन तो राज्य ही जाने। ठीक है, राज्य को चलाने वाला ही जाने। ठीक है, राज्य एक प्रकार से क्या होता है, विचारधाराओं के प्रवृत्ति का स्थल बन जाता है। विचार किस विचारधारा के राज्य के किस चल रही है। ठीक है, देख सकते हैं धर्मनिरपेक्षता वादी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता ऊपर पढ़े हुए हैं। ठीक है, देख सकते हैं, वीडियो जो लिंक में दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बताते हैं, सांप्रदायिकता भी शामिल है। समाज की ही तरह राज्य में विभिन्न विचारधाराओं के बीच मुकाबला होता है। जैसे सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य में टकराव प्रबंधन एवं राजनीतिक अपनाई, जिसमें सहयोग उत्पीड़न दोनों ही शामिल हैं। यह सांप्रदायिकता एवं जातिवाद समझौता भी करता है तथा शोषित वर्ग की धार्मिक भावनाओं को भड़का कर समाज में शोषण एवं बढ़ावा देता है एक तरह से। ठीक है, जोया हसन 1999 में दलील दी कि राज्य में कट्टरपंथियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया जा रहा है। उसने मुस्लिम महिला बिल एवं राम जन्मभूमि केस भी शामिल है उसमें, इस तरह से। ठीक है, तो सांप्रदायिकता बहुत बड़ा जो है, राम मंदिर वाला जो इशू था उसको तो अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा इशू था। तो इस प्रकार के उसको राजनीतिक जो है, राजनीतिक रोटियाँ सेकी जाते थे। ठीक है, कि हम बनाएंगे, वो बोलते थे पार्टी हम बनाएंगे, कांग्रेस बोलेगी हम बनाएंगे, बीजेपी बोलेंगे हम बनाएंगे, कोई और पार्टी कुछ और बोलेगी। ठीक है, ये सब बोलते थे। ठीक है, देखिए मीडिया में क्या किस तरह से है, देखिए मीडिया अपने नए रूप में विचारधाराओं को फैलने में मदद करता है। ठीक है, विचारधाराओं को फैलने में, जैसे कि देखिए देखिए परगन हैबरमारू ने यूरोप में संदर्भ में कहा है कि जब संगठनों, क्लब, अखबार, नोवेल, टेक्स्ट बुक इत्यादि की विचारधाराओं को फैलाने में काफ़ी मदद की थी। ठीक है, वहाँ पर जो है विचारधाराओं को फैलने में क्या मदद की थी। ठीक है, बेंटिंग एंडरसन ने उदाहरण के तौर पर एक राष्ट्र को कल्याणिक समुदाय माने इमेजिन कम्युनिटी माना है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कल्पनानीत विचारों से प्रिंट मीडिया को 18वीं सदी से ही की थी। ठीक है, देखिए भारत में किस प्रकार होता है। देखिए भारत में सांप्रदायिकता के संबंध में मीडिया सांप्रदायिकता को बढ़ाने की एक प्रमुख भूमिका भी अपनाता है एक तरह से। ठीक है, इसकी भूमिका काफ़ी अहम होती है। मीडिया आज देखिए, मीडिया का ऐसा हाल हो गया है कि आप देखना ही नहीं चाहिए मीडिया किस तरह से काम करती है, कि कौन सी खबर दिखानी चाहिए, कौन सी खबर नहीं, किसको दबाना है, किसको नहीं, ये अच्छी तरह से मीडिया आती है, क्योंकि उसकी टीआरपी जो है उसी से मिलती है। देखिए धर्म जो है, धर्म को जो बढ़ावा देता है, कोई धर्म का प्रचार, जिससे एक तरह से धर्म का रिलेटेड जो है इशू दिखाया जा रहा है, राम मंदिर जैसा हो गया,
तो देखा यार दिन बढ़ रहा था पर खाली राम मंदिर ही दिखाया, तो एक तरह से टीआरपी उनके लिए बढ़ रहा है ना। तो ये जो है प्रमुख भूमिका निभाती है ये सब में, ठीक है। मीडिया आजकल, पहले नहीं आजकल था, ठीक है। यह जो सांप्रदायिक दंगों हिंसों को रिपोर्ट करता है उसी पर ही टिप्पणी करता है। किस प्रकार उसमें हिंसा बढ़ी, उसके कारण क्या थे, नेताओं की भूमिका किस प्रकार की थी, विभिन्न समुदाय एवं नेताओं के भूमिका क्या थी, मीडिया में प्रिंटिंग मीडिया, अखबार, मैगजीन, किस प्रकार पेपर जो है उसमें, टेलीविज़न चैनल में, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर किस तरह से इसमें शामिल है। इस बहुत बड़ा जो भवंडर है इसमें, ठीक है, एक सामुदायिक फैलाने की बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। लेकिन कई जो अवसरों पर इसमें देश के सामुदायिक विभाजन को भी योगदान दिया है, ठीक है। देखिए हाल ही के वर्षों में जाली खबर यानी कि फेक न्यूज, एक कर सकते हैं फेक न्यूज बहुत ही आम बात है, जिसमें समाज में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर देती है। फेक कर सकते हैं, एग्जाम्पल है ये 1857 का, अभी से 1857 मान लीजिए 200 करीब सब साल पहले का। देखिए वहाँ पे एनफील्ड राइफल था, तो वो बोल दिया कि सुअर का और गाय का चमड़ी जो है मिलकर ये जो राइफल बना हुआ है, तो इसको धर्म के लेकर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ, देखिए तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, फेक न्यूज़ का। मीडिया की खबर कभी कभी अफवाहें फैलाती है जिसका कोई भी आधार नहीं होता है, आप मानते हैं। सोशल मीडिया तो और भी बहुत ज़्यादा उसका प्रसार हो चुका है, ठीक है। अन्य मीडिया की भी नहीं थी, ठीक है, पहले अन्य मीडिया की ये सब नहीं थी, स्वरूप वरूप नहीं था। लेकिन आजकल जो है टीआरपी के चक्कर में ये सब हो गए हैं, ठीक है। एक और जो 1990 ने जो बोलने की स्वतंत्रता जो मीडिया को देता है, उनका भी अच्छा खूब इस्तेमाल करते हैं सब, ठीक है, मीडिया वाले, ठीक है। इस प्रकार जो है सेंसरशिप का नियंत्रण नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि कोई सूचना जिसमें हिंसा की बात हो विभिन्न समुदायों में बड़ी तेज़ी से फैलती है। हिंदू मुस्लिम हो, अरे उसने तो बोला है मार देंगे, फाड़ मस्जिद तुड़वा देंगे, मस्जिद तुड़वा देंगे, बहुत ही जल्दी फैलता है, सब वायरस की तरह फैलता है, ठीक है। तो ये सब जो है क्या थे, सांप्रदायिकता जो है मीडिया किस प्रकार से बढ़ावा देता है उसको समझने के लिए, ठीक है। चलिए ये चैप्टर तो कंप्लीट हुआ। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य की भूमिका सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार हमने पढ़ चुका है, ठीक है। सांप्रदायिकता और मीडिया के संबंधों के बारे में संक्षिप्त विवरण ये भी हमने पढ़ चुका है। सारांश में हम देखेंगे सांप्रदायिकता एक विचारधारा है, थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। सारांश में थोड़ा अपडेट हो जाएगा माइंड में, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा बहुत ही बढ़िया से इसको चैप्टर पढ़िए, 1-2 बार आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, वीडियो भी देख लीजिए हमारे, हाँ, और आराम से देखिए, पेपर में जो भी कुछ इस रिलेटेड आएगा आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जो धर्म के आधार पर समुदाय को उपदेश देता है, हमने पढ़ा, तथा किसी प्रकार समुदाय के दूसरे धार्मिक समुदाय के साथ साझा करते हैं, ये भी हमने समझा, ठीक है। राजनीतिक संदर्भ में सामुदायिक एवं सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा किस प्रकार देती है, ये भी हमने समझा। इसलिए होता है क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व में भूमिका की अहम होती है, ठीक है। राजनीतिक नेतृत्व में राजनीतिक का जो है नेता लोग जो इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं सांप्रदायिकता को लेकर, ठीक है। कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता नेता समुदायों के बीच में अंतरों को सांप्रदायिकता को बदल देते हैं, ठीक है। पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, हमने अभी पढ़ा। सांप्रदायिक दंगे बड़े पैमाने पर भारत में हो रही है, ठीक है। हिंसा फैलने में जो है 2 सदियों से भी याद दिलाता है, जहाँ पर विभाजनकारी राजनीतिक औपनिवेशिक शासन फूट डालो राजनीतिक की नीति भी प्रमुख वो जो है वजह बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि पूरा हमने चैप्टर कंप्लीट किया सांप्रदायिकता, ठीक है। सांप्रदायिकता किस प्रकार फैलती है, क्या था सांप्रदायिकता, हमने समझा, पढ़ा, ठीक है। और इसका क्वेश्चन आंसर हम शॉर्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है। आपको अच्छी तरह से रिकैप हो जाएगी आपके, ठीक है, पढ़ सकते हैं फिर से, ठीक है। तो अगले जो चैप्टर है आपका लास्ट आपका यूनिट शायद है जो भारत के दल जो खंड जो है ब्लॉक है, सॉरी ब्लॉक में भी 2 यूनिट है शायद। तो भारत में दल एवं दलीय व्यवस्था किस प्रकार से दल किस तरह से होते थे, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। राजनीतिक जो दल होते हैं ना, पार्टी उटी, इस सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगले दिन जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट यूनिट जो है ब्लॉक जो है लास्ट ब्लॉक का जो है यूनिट, जो पहला जो यूनिट है पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आपका चलिए इकाई जो है 14 तक हो चुका है, आज अगला दिन 15-16 हो जाएगा, उस वजह से आपका मार्क्सवादी कालवादी तो उसका हम एक ही वीडियो में लाकर शॉर्ट में ही बता देंगे, उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है।
किस तरह से विचारधारा रखते हैं उसमें उसको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए रहते हैं, और अगले जो है आने वाले दिनों में हम लोग क्या करेंगे, 5 ईयर्स, टोटल 5 ईयर्स का जितने भी जनरल कोर्स के हैं, जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ठीक है, और आपका भी 181 भी आपका MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लाएंगे, जितना कोशिश करेंगे निकालेंगे नहीं, ठीक है। और आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, प्रयास पढ़ते रहिए, ठीक है। अब भी आप लोग क्या सोचते हैं कि अब एग्ज़ाम डेट बढ़ गया तो पढ़ने में मन नहीं लगता, बात सही है, लेकिन एक तरह से हम प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे कैसे भी करके वहाँ तक पहुँच जाए, एग्ज़ाम में अच्छे क्वालिफाई करें, ठीक है। देखिए कोरोना इफेक्ट अभी बहुत ही कम हो चुका है तो पहले से बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन हम और उम्मीद कर रहे हैं कि उससे भी बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले दिन नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत।